यह कहानी है उस युवा की जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। यह कहानी है धरती के बेटे धरती आबा बिरसा मुंडा की। झारखंड राज्य वर्ष 1895 एक छोटा सा गांव उलीहातू, जहां जन्म हुआ एक बालक का नाम रखा गया बिरसा। बचपन से ही बिरसा बेहद तेज, जिज्ञासु और साहसी थे। गांव के जंगलों, नदियों और पहाड़ों में उनका गहरा लगाव था। परंतु जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने देखा कि अंग्रेज अफसर, जमींदार और मिशनरी लोग उनके गांव वालों से जमीन छीनते जा रहे हैं। जोतने वाले भील, मुंडा, संथाल आदिवासी अब अपने ही खेतों में मजदूर बनते जा रहे थे। एक दिन गांव के सामने एक बूढ़ा किसान अंग्रेज अफसर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अंग्रेज ने क्रोध में आकर कहा, बिरसा ये सब देख रहा था। उस दिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हमारी ही जमीन पर हमारा हक क्यों नहीं। बिरसा ने पढ़ाई की, मिशन स्कूल में भी गए, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि वहां उन्हें उनकी जड़ों से काटा जा रहा है। उन्होंने तय किया, अब मैं अपने लोगों को उनका पहचान, उनकी भाषा और उनके भगवान सिम्बो, धरती माता की ओर लौटाऊंगा। उन्होंने नया संदेश फैलाया, अबुआ राज एते जाना, महारानी राज तुंदू जाना, अर्थात अपना राज आएगा, रानी का राज जाएगा। उलगुलान विद्रोह की शुरुआत 1899 में बिरसा मुंडा ने हजारों आदिवासियों को संगठित किया। उनका नारा था, धरती हमारी है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। उन्होंने अंग्रेज चौकियों पर हमले किए, मिशनरियों के चर्चों को चेतावनी दी और आदिवासियों को आत्मसम्मान से जीना सिखाया। उनका आंदोलन कहलाया उलगुलान यानी महाविद्रोह। बिरसा मुंडा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज सरकार कांपने लगी। 3 फरवरी 1900 उन्हें गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 रांची जेल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी उम्र थी सिर्फ 25 साल। बिरसा चला गया, लेकिन उनकी आवाज आज भी जंगलों की हवा में गूंजती है। उन्होंने सिखाया, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो हमारी माँ होती है और माँ के लिए लड़ा नहीं जाता, जिया जाता है। जय जोहार, जय आदिवासी, प्रकृति की जय, जय बिरसा मुंडा।